बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिकी बाजार में थोड़ा कमजोरी का माहौल है। और आज भी अगर आप सुबह देखेंगे तो दीप सारे एशियाई बाजार लाल निशान में, कहीं भी आपको हरियाली दिखेगी नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी हल्के 40-50 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो संकेत ग्लोबल कमजोर है। ताइवान के भूकंप से सप्लाई की चिंताएं भी, ये दूसरा नेगेटिव है। तीसरा नेगेटिव, कच्चा तेल आपका $90 के आसपास है, जो कि ओपेक प्लस की बैठक के पहले। चौथा, इसी वजह से कि सोने में अच्छी खरीदारी सुरक्षित निवेश के तौर पर होती हुई दिख रही है। एफआईज की कई दिनों बाद कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली का नंबर आया। अब ये तो फैक्ट्स हो गए, स्ट्रेटेजी क्या है? दिग्गजों में लाइफ हाई बनने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर आ रही है, आए तो भी बेहतर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दिग्गजों के मुकाबले में थोड़ा कम घटेंगे, बेहतर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, गैप बड़ा मिल रहा है। आज लंबे समय बाद 100-125 पॉइंट नीचे खुल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा गैप से खुल गया। कल 100 पॉइंट नीचे था 7 बजे, लेकिन हमने कहा नहीं खुलेगा इतना नीचे, और खुला भी नहीं। लेकिन आज थोड़ा गैप से खुल सकता है। मेरे ख्याल से दीप कहीं कहीं 22,325, 22,375 के आसपास खुलने चाहिए, इस रेंज में खुलने चाहिए, जो कि आपके नेचुरली 100-125 पॉइंट की रेंज हो जाती है। वहाँ खुलेंगे, वहाँ खुलने के बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन जितना ज़्यादा गैप मिलेगा, वहाँ आपको धीमे धीमे खरीदारी के मौके मिलेंगे, लेकिन कहाँ? सपोर्ट लेवल पर। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। अच्छे सपोर्ट लेवल पर एंट्री करेंगे तो दिन के दौरान उछाल मिलेगी, उसमें आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अच्छी तेजी होने के बाद थोड़ा सा बाजार टाइम वाइज कंसोलिडेशन दिखा सकता है कि भाई मुझे न तो 22,600 के पार जाने की जल्दी है, न मुझे 22,000 के नीचे जाने की हड़बड़ी है। सो इस रेंज में 400-500 पॉइंट की रेंज में बाजार थोड़ा समय बिता सकते हैं। निफ्टी के लिए 21,800, 22,000, जहाँ से हमने मार्च के मिडल में एक अच्छा रिएक्शन दिया तेजी का, वो बहुत मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 दिन के अमेरिका से डर लगने लगे, और ये तो खराब हो रहा है, कितना घटेंगे? अगर ये सवाल आए तो ये लिख लीजिए, इतना ही घटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा घटने वाली बात नहीं है। 22,550 के ऊपर बंद हुआ तो समझिए हमारा और ग्लोबल दोनों का ही करेक्शन पूरा हो गया, और तेजी फिर से बनेगी, नहीं बनेगी। अब करेक्शन होगा तो क्या घटेंगे, वो भी बड़ा सवाल है। मेटल्स ठीक दिख रहे हैं, आईटी मुझे बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है, नतीजों के सीजन की शुरुआत वही करेगा। तो अगर कमज़ोर होना है तो बैंक्स कमज़ोर होंगे, इनको कमज़ोर होना पड़ेगा। तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहाँ सावधान दीजिए। और दूसरी बात ये भी, बैंक क्यों कमज़ोर होंगे वो भी लॉजिक समझना जरूरी है। घट क्यों रहे? ग्लोबली चिंता किस बात की? बॉन्ड यील्ड बढ़ने की। बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रहे हैं? कि ब्याज दरें घटने में थोड़ा टाइम लगेगा। किस पर असर होता है? बैंक्स पर। इसलिए बैंक घटेगी लॉजिक के साथ, ताकि क्या अगली बार आपको खुद को ध्यान में रहे कि कुछ घटेगा तो क्यों घटेगा। 8 दिनों से लगातार एक तरफा तेजी हुई है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, कहीं तो रुकेंगे। और इसलिए अब आपको कोई भी शेयर अनाप शनाप किसी भी भाव में, 8 दिन पहले हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तब लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिया, अब हल्का फुल्का दिग्गजों में करेक्शन आ रहा है, थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी नीचे आ सकते हैं, ठंडे हो सकते हैं, वहाँ पर लीजिए सेलेक्टिवली। और जिसमें बढ़िया पैसा, कल भी मैंने बोला था, जिसमें अच्छा पैसा बन गया हो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके कैश रख लीजिए हाथ में, वापस होगा। बड़ी मंदी नहीं है, लेकिन मौका मिले हल्के फुल्के वाला करेक्शन का, जाने देना, वो लेना है। सही बात, क्लियर है? ठीक है।